आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपसे दिल्ली के पे चर्चा करेंगे। और अभी दिल्ली पे जो जब चर्चा करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे जो आज का बड़ा इशू है वो पोल्यूशन है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन का बहुत ही बुरा हाल है और मतलब जो है और वन ऑफ द वर्स्ट सिटी, मतलब जो है पोल्यूशन के मामले सेकंड वर्स्ट सिटी जो है ये जो हमारे मतलब जो है दिल्ली जो देश की राजधानी है। यहाँ पे जितने भी हाई प्रोफाइल जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नमेंट के अफसरान हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है दोनों हाउस के, लोकसभा के, राज्यसभा के, और जो है स्टेट असेंबली भी जो है दिल्ली सरकार की जो है उसके चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह सारी मतलब जो है सैकड़ों एम्बेसी है दिल्ली में, दुनिया भर के जो है वो तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। और ऐसी जगह पे पोल्यूशन का इतना बड़े पैमाने पे होना, इस पे कोई कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई का ना होना। आप कभी किसी मिनिस्टर ने, इवन के प्राइम मिनिस्टर या और दूसरे लोगों से आपने नहीं सुना हो कि जो है भाई पोल्यूशन बहुत गंभीर समस्या दिल्ली की, इस पे कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो है हमारे देश की राजधानी है और मतलब जो है आज का उसका जो है अगर देखा जाए, आज 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि जो है ये हैजार्डस मतलब जो है की कैटेगरी में आता है। वेरी वेरी पुअर जो है ये मतलब जो है ये एयर क्वालिटी है दिल्ली की। और अगर हमने देखा है, हमने कुछ जो है एनालिसिस किया दुनिया के और दिल्ली के जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटी की क्या हालत है तो वो भी आपको हम ज़रा बताएं। दिल्ली का तो आपको बताया 379, और उसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे बॉम्बे है, मुंबई की भी 301 है, जो ये भी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। इसकी जो भी जो है आबो हवा बहुत अच्छी नहीं है आज की डेट की, आज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे चेन्नई में सबसे अच्छी जो एयर क्वालिटी है इस वक्त वो चेन्नई की है, 58। उसके बाद आप देखेंगे कोलकाता की भी अच्छी नहीं है, लेकिन दिल्ली और मुंबई से जो है बेहतर 191 है, और हैदराबाद की भी जो है ठीक है 79। तो ये हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इसकी आप इसमें सबसे वर्स्ट जो है वो दिल्ली ही है, और सेकंड वर्स्ट जो है वो बॉम्बे या मुंबई जिसे हम कहते हैं। अब सवाल यही आता है कि जो है क्यों सरकारें इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ा इस बात पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसको जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है तो उसे थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि जो हम हवा ले रहे हैं या जो है देश या दुनिया में जो है मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो हम कैसी हवा ले रहे हैं, दूसरे शहर के लोग कैसी हवा ले रहे हैं और दुनिया में लोग कैसे ले रहे हैं, तो उसकी जो कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस शहर का 50 है उससे गुड माना गया, 50 या 50 से बिलो अगर किसी शहर की एयर क्वालिटी है तो उसे अच्छा माना गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 51 से 100 इसे मॉडरेट माना गया, ना तो ख़राब है ना अच्छा है, मॉडरेट है, ठीक है। और 101 से 150 तक जो है वो अनहेल्दी उन लोगों के लिए माना गया है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए जो है ये मतलब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सही नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद आप जाएंगे कि 151 से 200 जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको पुअर माना गया, यानी 151 से 200। और जहाँ पे 200 से 300 है उसे वेरी पुअर माना गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिएगा बॉम्बे भी जो है वो 301 है, यानी 300 को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ भी जो है वहाँ का भी वातावरण जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, वेरी पुअर माना जाएगा। उसके बाद आता 300 से एबव,
जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे हैजार्डस की कैटेगरी में रखा गया, वेरी वेरी पुअर या सीवियर जिसे कहते हैं, जहाँ की पोल्यूशन कंडीशन सीवियर है। वो एक तरह से जो है हम जो सांस ले रहे हैं वो एक जहर ही है, मतलब उसमें जो है जो हमारे जिस्म के अंदर जो हवा जा रही है उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि एक्चुअली क्या है कि जो है एयर जो है पोल्यूशन का जो असर है वो इमीडिएट नहीं होता, उसका असर धीरे 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 आपके जिस्म पे आता, और जो है किसी को सांस लेने की तकलीफ है तो किसी को फेफड़े की शिकायत है, किसी को हार्ट की शिकायत है, दम्मा किसी को हो तो उसके लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो इसीलिए मतलब कोई लोग इसको अलार्मिंग तौर पे नहीं लेते कि वो तो पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे लोगों के जिस्म में वो हवा जा रही है, वो नुकसान पहुंचाएगा। अब जैसे किसी ने कहा है, कई लोगों ने कहा है कि दिल्ली की जो एयर है वो 10 साल आपकी ज़िंदगी को कम कर देता। कितना सीरियस नेचर का जो है ये इशू है, यानी जो हमारे बच्चे हैं या हमारे नौजवान हैं उनकी तो हम 10 साल ज़िंदगी कम कर दे रहे और कोई इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे अफसोस की बात यह है, ना तो केंद्र सरकार और ना दिल्ली सरकार कोई चर्चा इस पे नहीं देखेंगे। खाली टीवी में 2-4 लोग आ जाएंगे डिबेट करने के लिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई इस पे समाधान के लिए कोई मतलब जो है कदम नहीं उठा रहा। ये भला बताइए, देश की राजधानी है, तमाम दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, मूव करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, उसके अलावा जो है हाई डेलीगेशन यहाँ पे आता है, तो हम क्या मतलब जो है मतलब इम्प्रेशन ऐसा छोड़ेंगे कि जो आए तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली धुआं धुआं, आप निकल कर देखें। तो ये तो हमारी गंभीर समस्या। अब ज़रा सा हम आपको थोड़ा सा दुनिया में जो है, हमने कुछ दुनिया के शहरों का भी जो है और मतलब जो है अध्ययन किया है कि वहाँ की क्या पोजीशन है और वहाँ की आबो हवा कैसी है। तो आपको जैसे देखें कि जोहान्सबर्ग है, जहाँ पे अभी G20 का जो है मीटिंग चल रही थी, वो कल समाप्त हुई। वहाँ का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 50 है। 50 बहुत अच्छा है, ये तो गुड क्वालिटी, गुड मतलब आता है। जोहान्सबर्ग जो है वो है भी समंदर के किनारे है और वो एक खूबसूरत शहर है। उसके बाद आप पेरिस देखिएगा 43, बहुत अच्छे एयर क्वालिटी है। कुआलालंपुर है 40 है, ये भी बहुत अच्छी है। ह्यूस्टन जो है यूनाइटेड स्टेट में है, यहाँ 38 है, ये भी बहुत अच्छा है। सिंगापुर एक मशहूर शहर, मशहूर कंट्री जो है, ये यहाँ का क्वालिटी एयर क्वालिटी 30 है। वैंकूवर कनाडा का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ की 24, यानी बिल्कुल क्रिस्टल आपको स्काई दिखाई देगा, बिल्कुल साफ। धूप निकलती है तो बिल्कुल मतलब जो है साफ, बिल्कुल क्लियर धूप है। 24 तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद आप देखेंगे रोम भी है 23। मेलबोर्न इस ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर शहर है, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 14, बिल्कुल साफ हवा। उसके बाद आप देखेंगे कि सैन फ्रांसिस्को जो है वो अमेरिका का एक मशहूर शहर है, वहाँ 23। अल्जीरिया की राजधानी है, यहाँ सबसे कम नोट किया गया है 11 एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद आप देखेंगे और दूसरे शहरों का नाम देखेंगे, कनाडा का कैलगरी है 54, ये भी अच्छा है। और भारत में जो श्रीनगर जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 है, जो कि ठीक है, मतलब जो है उसको सही माना जाएगा। अब दिल्ली से पड़ोस में जो है अलीगढ़, उसका क्वालिटी इंडेक्स आज 358, यानी दिल्ली से बहुत कम नहीं। तो ये जो सराउंडिंग एरिया है दिल्ली या दिल्ली के आसपास, ये हम आपको एक तरह से ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि हम किस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं। जैसे कायरा है, इजिप्ट की राजधानी 192 है, जो कि ये ठीक नहीं माना जाता है। ढाका है, ढाका का भी 2 से एबव है, ये भी सही नहीं माना जाता। इसमें सबसे जो है चौंकाने वाला जो है बेजिंग 112,
आपको शायद पता होगा कि बीजिंग की आबो हवा भी बहुत ख़राब थी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, लेकिन वहाँ की सरकारों ने जो है कदम उठाए, फैसले लिए और उसको इम्प्लीमेंट किया। खासकर बीजिंग ओलंपिक से पहले जो है वहाँ की सरकारों ने कुछ कठोर कदम उठाए और आज बीजिंग जो है वो 112 उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि ठीक है, लेकिन उसका भी किसी वक्त में 300 से ऊपर चला गया था और हमारे दिल्ली का तो कंटिन्यूस 300 से ऊपर रहता है, 250, पौने 300, 300, 400 तक चला जाता, आज 379 है। लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, ना तो कोई कदम उठा रहे, बस खाली जो है बातें कर रहे हैं, जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक जो आर्टिफिशियल जो है रेन की बात की थी तो वो भी कामयाब नहीं हुआ, लगता है कि आधे अधूरे मन से उसको किया गया, तो वो भी काम नहीं हुआ। दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है, यमुना क्या है, यमुना बेचारी नदी थोड़ी कहेंगे, नाला में बल गई है। शीला दीक्षित ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, आप पार्टी ने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, खाली केजरीवाल बात बनाते रहे, लेकिन कुछ यमुना का कुछ नहीं कर पाए, कोई सफाई नहीं हो पाई। क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है लॉन्ग टर्म का कोई हम प्रोग्राम बनाते ही नहीं और विजन नहीं रहता है कि अगर हम दिल्ली को आज जो है हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, दिल्ली केंद्र सरकार को भी चाहिए और दिल्ली सरकार को भी चाहिए, खास के केंद्र सरकार के, कि जितने दफ्तर वगैरह हैं या इंडस्ट्री हैं तो उनको शिफ्ट किया जाए दिल्ली से, स्कैटर किया जाए आसपास के दिल्ली के जो एनसीआर है। एनसीआर तो बनाया गया था इसलिए कि ताकि दिल्ली की आबादी को, ये दिल्ली का बर्डन कम किया जाए, लेकिन हुआ क्या कि एनसीआर बन गए, वहाँ पे थोड़ा रिहाइश तो डेवलप हो गया, लेकिन कामकाज के लिए लोग दिल्ली ही आते। जब तक आप मतलब ऑफिसेस को या फैक्ट्री को दिल्ली से शिफ्ट नहीं करेंगे, दिल्ली की पोल्यूशन की समस्या हल नहीं हो सकती। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से, जो तीनों से शहरों को मिला लीजिए, जितनी वहाँ पे कारें चलती हैं उससे ज़्यादा अकेले दिल्ली में चलती हैं। इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि दिल्ली का क्या हाल है। अब दिल्ली दौड़ नहीं रही है, दिल्ली रेंग रही है। आप रोड पे चलें, किसी भी तरफ जाएं, सिवाय एक न्यू दिल्ली का थोड़ा सा इलाका आप छोड़ दीजिए, और उसी में वहाँ जितने हमारे नेता सब जो हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने सरकारी महकमे हैं, जितने हाई प्रोफाइल जो है वहाँ पे लोग हैं उस में रह रहे, तो वो उनकी वही दुनिया लगती है। उनको लगती है कि ठीक है, हमारा तो मामला सही भाई, हम क्यों चिंता करें बुराड़ी का, हम क्यों चिंता करें शहादरा का, हम क्यों चिंता करें मयूर विहार का, हम क्यों चिंता करें ओखला का, हम क्यों चिंता करें संगम विहार का। उनके लिए तो बेहतरीन सा है, और मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उनको इतनी फैसिलिटीज़ है, जबकि उसके मतलब जो है ये एक डेमोक्रेसी का जो है बड़ा मतलब जो है अजीब सा मतलब ढर्रा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, कि ऐसे ऐसे लोग जो है मिनिस्टर बन जाते, एमपी बन जाते, और उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। और वो फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाती है? वो हम आपके टैक्स से, हमारे आपके पैसे से ये सारे नेतागण, ये मंत्री, ये जितने मतलब जो है हाई फाई नेता सब, एमपी, एमएलए, ये मुख्यमंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट मतलब ऐसे का मतलब प्रेसिडेंट हाउस देखेंगे आप तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वाइसराय हाउस कहा जाता था पहले, तो 300 से ऊपर कहा जाता है कि उसमें कमरे हैं। क्या भाई, एक कहाँ तो कहा जाता है डेमोक्रेसी क्या है? जनता का शासन है, इसमें सब बराबर, इक्वलिटी पे समानता। ये समानता है कि एक प्रेसिडेंट तो राजा की तरह रह रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहा है, कहीं मूव कर रहा है, तो वो फैसिलिटी दी जाती थी जो शायद राजा को भी नहीं मिलती थी। उनके लिए रोड बंद कर दी गई, उनके सारे आसपास के इलाके बंद कर दिए गए, तो क्या भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, क्या भाई प्रेसिडेंट आ रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की जिसने कल्पना की थी या परिकल्पना की थी, तो उसमें तो ये कहा था कि ये जनता का शासन होगा, इसमें जनता को भलाई होगी। तो इसमें क्या होता है कि नेतागण, ये सरकार जो है में बैठे हुए जो लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं।
ये कह देते हैं कि भाई हमको तो जनता ने चुना जी, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन सही मानों में आज कोई सेवा करने के लिए नहीं बल्कि मेवा खाने के लिए आते। इसीलिए इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते। क्यों खर्च करते? क्योंकि जितना करोड़ खर्च करते उसका दुगना तिगना 4 गुना वो वापस ले लेते। और यही वजह है ये भ्रष्टाचार और करप्शन की। इतना जो आप भ्रष्टाचार करप्शन देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है यही। तो बहरहाल जब तक जो है दिल्ली के जो सरकारी दफ्तर हैं, जो मतलब जो है इंडस्ट्रीज़ है, ख़ासकर जो कई इलाके में जो मतलब इंडस्ट्री है और ये मतलब कहीं दूर नहीं भेजा गया दिल्ली के आसपास, तो ये दिल्ली जो है आने वाले समय में एक भयंकर मतलब जो है मतलब समस्या से जूझ रहा होगा, जो शायद बाद में आप इसका निदान भी नहीं कर सकेंगे। आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, केजरीवाल 10 साल रहे, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया था कि मतलब जो शीला दीक्षित बेचारी ने जो है अपने समय में रोड वगैरह का, पुल वगैरह का, ब्रिज वगैरह का उन्होंने अपने ज़माने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वही सारी दिल्ली में है, कुछ भी नया नहीं। 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया सिवा शोर मचाने के। ये बीजेपी की जितनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है उससे दुगनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार की पूरी हुकूमत वही रहती दिल्ली में। तो दिल्ली मत का एटमॉस्फेयर साथ हो, वातावरण साथ हो, साफ सुथरा हो, तो इसकी भी जिम्मेदारी है। ये कह देना कि दिल्ली सरकार करेगी या उसकी जिम्मेदारी, बिल्कुल नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास सारा पावर है, आप कानून बना सकते हैं। दिल्ली सरकार को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी दफ्तर को जो है दिल्ली से बाहर भेज दे। ये काम केंद्र सरकार का है। इंडस्ट्री को कहीं बाहर भेजा जाए ये केंद्र सरकार मिलके ही कर सकती है, दिल्ली सरकार अकेले नहीं कर सकती इतना बड़ा फैसला। तो ये बहरहाल ये बहुत गंभीर समस्या है और आने वाले दिनों के लिए ये समस्या हमारे लिए बहुत मतलब जो है भयंकर बन जाएगी। तो जल्द से जल्द इसका निदान करना चाहिए, तभी जो है दिल्ली जो है एक ऐसा शहर बनेगा जो ऐतिहासिक शहर है और जो है एक मतलब जो है दुनिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इतना हेरिटेज मतलब है दिल्ली के अंदर। तो इसको अगर हम साफ़ सुथरा अच्छा बनाएंगे और एटमॉस्फेयर वातावरण अच्छा होगा तो एक खूबसूरत दिल्ली होगी जो सारी दुनिया को एक मैसेज देगी कि भाई हमने जो है अपनी दिल्ली का जो है वातावरण को स्वच्छ किया, साफ़ किया और कोई भी यहाँ आज़ादी से आ सकता, घूम सकता, रह सकता। आज इतनी ही, फिर आगे इस पर बात करेंगे।